आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि लव मैरिज यानी शादी कैसे की जा सकती है। यदि कोई प्रेमी है और शादी करना चाहते हैं आपस में, तो कितने तरीके हैं जिनके माध्यम से शादी की जा सकती है। देखिए, इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही आप बेल आइकन भी अवश्य दबा लें ताकि आपको मिलती रहे कानून से संबंधित जानकारियां। अब आप ये जान लें कि यदि आपकी उम्र 18 वर्ष से ऊपर है, यदि आप लड़की हैं, और यदि आप लड़के हैं और आपकी उम्र 21 वर्ष से अधिक है, तो ऐसी दशा में आप शादी कर सकते हैं। मुझसे कई सब्सक्राइबर ने कमेंट के माध्यम से ये पूछा है कि मेरी उम्र में लड़की हूं और मेरी उम्र 18 साल से 1 दिन कम है, 10 दिन कम है, 15 दिन कम है, तो क्या मैं शादी कर सकती हूँ? तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप लड़की हैं, 18 वर्ष से 1 दिन भी कम है, और यदि आप लड़के हैं और 21 वर्ष से 1 दिन भी कम है, तो ऐसी दशा में आप शादी नहीं कर सकते। आपको कुछ समय वेट करना चाहिए, इंतजार करना चाहिए। अब जानते हैं, यदि आप प्रेम में पड़े हुए हैं और शादी करना चाहते हैं, आपस में आपके अच्छे संबंध हैं, तो आप कितने तौर तरीकों से शादी कर सकते हैं। सबसे पहले अपन जान लेते हैं स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के प्रावधानों के बारे में। इसके बारे में मैंने एक सेपरेट वीडियो पहले से भी बनाया है, जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां जाकर उसको देख भी लेना। लेकिन मैं कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ भी दे देता हूँ। देखिए, स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के अनुसार प्रत्येक जिले में मैरिज ऑफिसर की नियुक्ति की गई है, यानी मैरिज रजिस्ट्रार की नियुक्ति की गई है। यदि कोई पुरुष या महिला शादी करना चाहती है, तो ऐसी दशा में जो मैरिज रजिस्ट्रार है, उनके समक्ष आवेदन करके शादी कर सकती है। उसमें 1 महीने की आपको तारीख दी जाती है, उसके बाद आपको उपस्थित होना पड़ता है और सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होते हैं। आपको आपकी फोटो, 6 फोटो दूल्हा और दुल्हन दोनों की, इसके साथ साथ 3 विटनेसेस भी आपको पेश करने होते हैं। उनको सर्टिफाई करने के बाद ही आपको मैरिज सर्टिफिकेट दिया जाता है। जो 1 महीने का आपको टाइम दिया जाता है, उसमें आपत्तियां मांगी जाती है। अगर कोई आपत्ति आती है, तो ऐसी दशा में 3 माह तक का विलंब हो जाता है। आपत्तियां वैलिड होनी चाहिए, यानी लीगली होनी चाहिए। और लीगल आपत्ति कौन सी है, वो भी मैंने उस वीडियो में मेंशन कर दिया है। लीगल आपत्तियों में जैसे भाई बहन है, या फिर कोई ऐसी नातेदारी में है जिनके तहत, जो प्रतिष्ठित नातेदारी की श्रेणी में आते हो, जिनमें शादी नहीं की जा सकती, यही चीजें लीगल श्रेणी में आती है। बाकी मेरा लड़का नाबालिग है, ये भी लीगल में आता है। इसके अलावा मेरा लड़का बालिग है और शादी करना चाहता है, मेरी लड़की बालिग है और अपनी मर्जी से शादी करना चाहती है, जबकि परिवार सहमत है, ये चीजें इसमें आपत्तियों में नहीं उठाई जा सकती हैं। इसके साथ साथ ही एक और तौर तरीका है आर्य समाज का। देखिए, जो स्पेशल मैरिज एक्ट बना हुआ है 1954 का, इसके लिए शादी करने में 1 महीने का समय लगता है। नोटिस ऑफ मैरिज इश्यू किया जाता है, सर्व किया जाता है, और उसके बाद 1 महीने बाद शादी होती है। जबकि जो आर्य समाज होता है, उसमें किसी प्रकार का कोई नोटिस नहीं इश्यू किया जाता है। 1 दिन में ही मैरिज जो सर्टिफिकेट होता है, वो बनाकर दे दिया जाता है। इसमें जो आर्य समाज का जो मंदिर होता है, उस मंदिर में 7 फेरे लिए जाते हैं, और उसके बाद जो भी पुजारी होता है, अपनी दक्षिणा जो भी लेना होता है, वो लेने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट जारी करता है, वो मैरिज सर्टिफिकेट होता है। ऐसी ही शादी आर्य समाज में की गई शादी कहलाती है। उसके अलावा एक शादी का तरीका और है, जो नोटरी के द्वारा की जाती है। यानी जो भी नोटरी पब्लिक होती है, उनसे आप एक ड्राफ्टिंग के माध्यम से एक स्टाम्प पे लिखवाते हैं कि मैं ए पक्ष, यानी जो भी लड़की है, बी पक्ष जो भी लड़का है, आपस में बालिग है और आपस में शादी करना चाहते हैं। हम आपसी सहमति से ये शादी कर रहे हैं। इसके बाद में पति पत्नी के तौर पर हम जिंदगी बिताएंगे, अपना जीवन बिताएंगे। उसके बाद में जो भी लड़की होती है, वो शपथ पत्र पर भी अपने बयान देती है, और उसके बाद उसे नोटरी कर दिया जाता है। एक तरीका ये भी शादी का है। अब इनमें से कौन सी शादी बेहतर है, इसके बारे में भी मैं एक सेपरेट से वीडियो लेकर आऊंगा। लेकिन इससे पहले आप ये जान ले कि यदि आप किसी भी धर्म से हो, वो लड़की एक धर्म से और लड़का दूसरे धर्म से है, तो भी आप स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के तहत शादी कर सकते हैं। आप आर्य समाज में जाकर धर्म की शुद्धिकरण करवाने के बाद शादी कर सकते हैं, और नोटरी पब्लिक से भी कर सकते हैं। इन पे किसी भी प्रकार की धर्म की कोई बाध्यता नहीं है। तो ये थे शादी करने के 3 तौर तरीके। यानी आप स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत जो भी जिला रजिस्ट्रार होता है, मैरिज रजिस्ट्रार, उसके समक्ष जा सकते हैं। दूसरा तरीका, आप आर्य समाज का जो भी मंदिर है, उसमें जाके शादी कर सकते हैं। आर्य समाज के मंदिर भी लगभग हर जगह मिल जाते हैं, जैसे जयपुर में भी है, जोधपुर में भी है, अजमेर में भी है, दिल्ली में भी है। उसके बाद एक लास्ट तरीका है नोटरी पब्लिक का।